प्रेज द लॉर्ड। सभी प्रिय भाई बहनों को खुदावन का धन्यवाद। आज मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए और मैं आशा करता हूँ ज़रूर आज इस वचन के द्वारा आप आशीष पाओगे। आमीन। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका एक वचन पढ़िए। बड़े ध्यान से सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह मेरे अंदर ये वचन आया और मैंने चाहा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जो प्रभु मुझे देगा मैं आपको जरूर बांटूंगा, क्योंकि मैंने खुदावन से सीखा है अगर आप बांटोगे तो बढ़ जाएगा। और आज की सुबह प्रभु ने ये वचन मेरे अंदर डाला और सचमुच मैं आज इस वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूं, जरूर आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आमीन। और जरूर इस वचन के द्वारा आज आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। आमीन। बाइबल बताती है वो टैक्स कलेक्टर है। यहाँ जो हमें वर्डिंग मिलती है चुंगी लेने वाला, बाइबल बताती है वो चुंगी लेने वाला है। और उस समय यीशु मसीह के समय जबकि ये बात है, तब चुंगी लेने वाले व्यक्तियों को लोग अच्छा नहीं समझते थे। तो क्या लिखा, ये चुंगी लेने वाले का क्या था, सरदार था। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं एक समय ऐसा था जब यीशु मसीह ने 33.5 वर्ष अपना जीवन इस पृथ्वी के ओर बिताया और 3.5 वर्ष जब उन्होंने सेवकाई खुलेआम की। तो मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु के सामर्थी नाम से सचमुच जैसे आज के जमाने में, आज के समय में अगर कोई भी बात होती है, झट से इंडिया की बात अमेरिका तक चली जाती है, अमेरिका की बात कनाडा तक चली जाती है और एकदम से मीडिया के द्वारा बात फैल जाती है। यीशु के जमाने में मीडिया तो नहीं था। आमीन। पर यीशु मसीह ने जैसे मौजूजात, मिराइकल और चमत्कार किए, सचमुच जैसे आज यहां कुछ होता है तुरंत फौरन कहीं और पहुंच जाता है मीडिया के द्वारा। यीशु के जमाने भी ऐसा हुआ जब यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए। तो बाइबल बताती है यीशु के काम एकदम से इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे फैल गए। यीशु का चर्चा हर जगह पर होने लगा। क्या चर्चा होने लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा मनुष्य है जो पहाड़ों को आज्ञा देता है, समुंदर को आज्ञा देता है, मछली को आज्ञा देता है, बीमार को आज्ञा देता है, कोढ़ी को टच करता है, अंधे को आज्ञा देता है, लंगड़े को आज्ञा देता है और मुर्दे को भी आवाज मारता है। तब बड़े बड़े काम परमेश्वर उसकी आवाज के द्वारा करते हैं। आमीन। तो क्या हुआ, यीशु मसीह के बड़े बड़े काम जक्कई ने भी सुने। आमीन। यीशु मसीह के बड़े बड़े काम जक्कई ने भी सुने। तो एक दिन इसके अंदर एक बात आई, मैं उस मनुष्य को देखूंगा आमने सामने। वो कौन है जो बड़े बड़े काम करता है। आमीन। ये बात किसके अंदर आई, जक्कई के अंदर। इसके अंदर ये बात आई, मैं उस मनुष्य को देखूंगा जो बड़े बड़े काम करता है। मैं उस मनुष्य को देखूंगा जो थोड़ी रोटी थोड़ी मछली से 5000 की भीड़ को रजाता है। मैं उस मनुष्य को देखूंगा जो अंधों को आंखें देता है। मैं उस मनुष्य को देखूंगा जो कोढ़ी को शुद्ध करता है। मैं उस मनुष्य को देखूंगा जो बड़े बड़े काम करता है। इसके अंदर यह बात आई और इसने इस बात के अनुसार किया।
आमीन। तो क्या लिखा यहां पर, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु और उसके अनुयायी कहां प्रवेश कर रहे हैं? यरीहो में। जब यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था तो यह बात का पता चुंगी लेने वाले जक्कई को लगा। बड़े ध्यान से सुनिए, जब यह बात का पता चुंगी लेने वाले जक्कई को लगा तो उसने क्या किया? वो तुरंत यीशु को देखने के लिए, आमीन, यीशु को देखने के लिए वो गया। कहां गया? जहां भीड़ थी, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु के पीछे बड़ी बड़ी भीड़ें, 5000 की, इसके कम, इससे अधिक भीड़ें होती थी। जब जक्कई यीशु को देखने के लिए गया, पर इसके जीवन में, इसके लाइफ में एक प्रॉब्लम थी। इसकी जो ऊंचाई थी वो कम थी। मैं नहीं जानता ये 4 फीट का था, मैं नहीं जानता ये 4.5 फीट का था, मैं नहीं जानता ये 5 फीट का था, मैं नहीं जानता ये 3.5 फीट का था, पर बाइबल बताती है इसकी हाइट कम थी। इसलिए यहां पर लिखा, वह यीशु को देख नहीं सका। आमीन। जब इसने कोशिश की देखने की, बहुत सारे भीड़ यीशु के पीछे थी, तो क्या किया? इसने अपने पैरों को भी उठाया, यीशु को देखने लगा, पर बाइबल बताती है जे यीशु को देख नहीं सका। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात में एक बड़ा भेद है। अगर आज इस भेद को समझ जाओगे, आप जयवंत से बढ़कर बन जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सुनिए जक्कई ने क्या किया। जक्कई अपने घर से निकला, जहां पर अपने काम पर था वहां से निकला, क्या करने के लिए? यीशु को देखने के लिए। पर जब ये यीशु को देख ना सका तो वह निराश होकर अपने घर को नहीं लौटा। ये उदास होकर फिर अपने काम पर नहीं गया, पर इसने उससे आगे का काम किया। आमीन। जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने पहले देखने की कोशिश की यीशु को। बड़े ध्यान से सुनिए, जब यीशु नहीं दिखा, क्योंकि ये क्या था? नाटा, हिंदी में शब्द है, इसकी हाइट कम थी, वह देख नहीं सका। तो क्या हुआ? इसने आगे का काम किया। क्या काम किया जक्कई ने? जक्कई वो वहां से आगे जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। आमीन। क्या किया इसने? एक गुल्लर के पेड़ पर क्या हुआ? चढ़ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप में से बहुत सारे हैं जो प्रभु की कलीसिया में जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, अगर बात नहीं बनती तो वह कहां से? निराश होकर आ जाते हैं। मेरी तो प्रभु ने सुनी नहीं, मेरी तो बात बनी नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जक्कई निराश होकर वहां से नहीं आया, इसने इनसे आगे का काम किया। आमीन। अगर आज आप प्रभु से मांग रहे हैं, आज प्रभु आपको देने में देर कर रहे हैं, उपवास के साथ बैठ जाइए, लगातार प्रार्थना में जाइए, घुटनों पे लगातार रहिए, आंसुओं के साथ प्रभु के आगे बैठिए। क्या करते हैं हम पीछे मुड़ जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, पीछे मत मुड़िए, आगे बढ़िए यीशु के सामर्थी नाम से, आगे बढ़िए यीशु के सामर्थी नाम से। जैसे जक्कई आगे बढ़ा, बड़े ध्यान से सुनिए, जक्कई आगे बढ़ा। पहले जक्कई ने यीशु को देखने की कोशिश की, पर यीशु के दीदार, यीशु की सूरत, यीशु दिखाई नहीं पड़ा। इसने क्या किया? ये आगे बढ़ा, आगे जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब पेड़ के ऊपर चढ़ा, बड़े ध्यान से सुनिए क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिए। अब उसने देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के आगे दौड़ा। पहले देखने की कोशिश की, नहीं दिखा यीशु, फिर आगे गया। बड़े ध्यान से सुनिए, आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जक्कई को यीशु कैसे मिला? जब पहले इसको निराशा मिली, जब अपने घर से निकला, अपने काम को छोड़कर निकला, कोई इसको कह रहा मेरा काम तो कर दे, ये मेरा कर दे, ये कहता मैं जा रहा हूं कहीं, मैं अभी तेरा काम नहीं कर सकता। ये अपने घर से निकला, मैं जा रहा हूं कहीं। जब वह वहां गया, इसने यीशु को देखने की कोशिश की, यीशु जा रहे हैं, ये देख रहा है यीशु को, पर इसको यीशु दिखाई, ये वहां से निराश होकर वापस नहीं आया। बड़े ध्यान से सुनिए, आमीन। इसने क्या किया? फिर आगे गया। आगे जाकर इसने क्या किया? ऊंचाई पर चढ़ गया।
जब ऊंचाई पर चढ़ गया, ये कहता आज मैं यीशु को देखूंगा ही देखूंगा, तो फिर इसने यीशु को नहीं देखा, यीशु ने इसको देखा। बोले आमीन। यीशु देख रहे हैं ऊपर। आमीन। आप भी सड़क पर जाते हैं बहुत बार, कभी पेड़ आते कभी देखते हैं ऊपर को, बहुत कम देखते हैं क्योंकि आपको ध्यान सीधे रखना है। तो यीशु ने क्या किया, यीशु जा रहे हैं, यीशु ऊपर देखने लगे और क्या कहने लगे, जक्कई झट से नीचे आ, मैं तेरे घर जाऊंगा नहीं। बड़े ध्यान से सुनिए, इसमें बड़ा भेद है। मैं तेरे घर रहूंगा। आमीन। लिखिए कहां क्या लिखा है 5 वचन में, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन। सर्वदा के लिए प्रभु इसके जीवन में आ गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, अगर आज किस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज आपको निराशा मिल रही है, आज जक्कई के समान आगे बढ़िए। जक्कई उस निराशा को देखकर पीछे नहीं मुड़ा, ये आगे गया। जब आगे गया तो इसने यीशु को नहीं, यीशु ने इसको देखा और यीशु ने कहा, बेटा आ जाइए नीचे, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। आमीन। आज जक्कई की तरह मैं कहना चाहता हूं अपनी जिंदगी में करिए। आज जक्कई की तरह अपने जीवन में करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज साहस मत छोड़िए प्रभु के बच्चों, आज साहस मत छोड़िए, क्योंकि आप जीवन से बढ़कर बनने के लिए जा रहे हैं। अगर आज आपकी बीमारी, आप बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने कर्जे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों रुकिए मत, एक जगह पर अटक मत जाइए, बैक मत हो जाइए, बैक स्लाइड मत हो जाइए। मैं आपको कहना चाहता हूं आगे बढ़िए जक्कई की तरह। अगर जक्कई आगे ना बढ़ता तो यीशु को देख ना पाता, यीशु इसके घर में ना जाता। इसने क्या किया, पहले यीशु को देखने की कोशिश की। अगर यीशु नहीं दिखा, ये आगे चला गया, गुल्लर के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, और इसने नहीं बल्कि यीशु ने इसको देखा और कहा, बेटा नीचे आ झट से, आज मैं तेरे घर में ही जाऊंगा। आमीन। आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। आज मैं कहना चाहता हूं जक्कई की तरह आप करिए, जक्कई की तरह आप करिए, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आप आगे बढ़ोगे। एक है चोर, एक है शैतान जो आपको कहेगा, बेटा पीछे पीछे पीछे। आमीन। पीछे मत देखिए, आगे बढ़ते जाइए। छुटकारा आपका इंतजार कर रहा है, मिराकल आपका इंतजार कर रहा है, चंगियाई आपका इंतजार कर रही है, आशीष आपका इंतजार कर रही है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं एक नए रेवलेशन के साथ। अब तक के लिए प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।